बंदे पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए मोहम्मद खलीलुर रहमान। वो ठाकुर जी के साथ उनकी जो बातचीत हुई है इस्लाम धर्म मत के संबंध में, वही बात आज हम लोग चर्चा करेंगे। उन्होंने प्रश्न पूछा ठाकुर जी से कि हिंदू और मुसलमान के बीच सारे भारतवर्ष में दंगा चला आ रहा है, उसकी मीमांसा या समाधान कैसे होगा? उन दोनों के बीच सामंजस्य कैसे हो सकता है, यह पता नहीं चलता है। काफिरों को बचने एवं बढ़ने देना भी तो अधर्म ही है। इस भेद में सामंजस्य कहाँ है? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि भेद क्या है रे पगले, जो बचना चाहते हैं, वृद्धि पाना चाहते हैं, उनमें भेद कैसे रह सकता है? जहाँ हम बड़ाई है वहाँ केवल भेद है। यदि भेद ही हमारा वैशिष्ट होता तो ईसाइयों को ही क्यों मानते? शास्त्र में क्या ऐसी कोई चर्चा है? जो बचना चाहते हैं, वृद्धि पाना चाहते हैं, वे किसी न किसी रूप में धर्म को मानते ही हैं, क्योंकि धर्म के आदि उपादान ही हैं बचना और बढ़ना। बचने तथा बढ़ने के लिए ऐसे व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिससे इस दुनिया के पंचभूतों के 50 तरह के दंशन एवं 500 तरह के अयथा ठोकरों की अवहेलना कर उन्हें इस प्रकार काबू में रख कर चला जाए जिससे वे क्षति नहीं पहुंचा सकें। पर हमारा यह आचरण उनके मुताबिक होना चाहिए, जिन्हें पकड़कर हमारी अष्ट वृद्धि सगौरव परिपोषण से पुष्ट हो, अच्छी तरह कायदे के अनुसार चल सके। इससे इसी निष्कर्ष में पहुंचते हैं, जिन्हें हमने पकड़ा है उनके निर्देशित पथ पर खूब आनंद से बाजे गाजे सहित याजन में तल्लीन हो चलना है। उसका अर्थ है, जिनको पकड़कर हमारा ऐसा जीवन आरंभ होता है, उनके निर्देशित पथ के जरिए एक बहुत बड़ा स्तंभ देखने को मिलता है और वह है खुदा। पर इस धर्म तथा अष्टवृद्धि के उपकरण में आवश्यक है वह खुदा, वह रसूल, वह कुरान एवं उनके महान उदीप्त अमृत सिक्त जीवन पथ पर चलने लायक विवेकमयी चिराग। उस खुदा को जो नहीं मानता है, पैगंबर रसूल को जो नहीं मानता है, एवं न उन्हें और न उनके निर्देशों को जो नहीं मानता है, वही व्यक्ति मृत्यु पथ का यात्री है और वही है काफिर। इन काफिरों में आर्यद्विज, मुसलमान, ईसाई या बौद्ध जो भी क्यों न हो, उनमें बहुत फर्क रह सकता है, किंतु शरीर और जीवन में कोई फर्क नहीं होता है, बल्कि फर्क होता है चलने के कायदे में। इसीलिए भगवान यीशु ने कहा, पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। कुरान में भी हजरत ने खूब बल देकर घोषणा की है, यह निश्चित जान लो, जो ईश्वर और उनके प्रेरितों के साथ विद्रोही की तरह आचरण करता है एवं जानबूझकर जो ईश्वर एवं उनके प्रेरितों में विभेद पैदा करता है एवं कहता है कि हम किसी पर विश्वास करते हैं एवं किसी के विद्रोही बनते हैं एवं मर्जी से इनमें कोई पथ अवलंबन करता है, ऐसे व्यक्ति ही प्रकृत काफिर होते हैं। तो यही देखा जाता है कि धर्म की दिशा में जिन्होंने आचरण के जरिए धर्म को अनुभव किया है, उनकी निगाहों में कोई फर्क नहीं है और दरअसल कोई फर्क है भी नहीं। उनके अनुसार बचने बढ़ने के लिए जिसे जितना लाव जामा की जरूरत है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। हिंदू मुसलमान तो दूर की बात है, मनुष्य मनुष्य में जो फर्क है उसका एकमात्र समाधान धर्म ही है। धर्म में कहीं दलबंदी, भेद विरोध नहीं रह सकता है। हिंदू लोग कहते हैं, पूर्व गुरु या धर्म प्रवर्तक को अवलंबन कर ही परवर्ती का आविर्भाव होता है और ये परवर्ती पूर्ववर्ती के ही नव कलेवर होते हैं। भगवान हजरत रसूल भी अपने मुख निःसृत कुरान में ऐसी बात कह गए हैं। जब बाढ़ में सारा देश डूब जाता है, घर द्वार में टिकना असंभव हो जाता है, तो जंगल में जीव जानवर की बात तो दूर है, सुना है कि बाघ, भालू, बंदर, सांप, यहाँ तक कि मनुष्य भी एक गांच पर चढ़कर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के आग्रह से हिंसा को भूल जाते हैं। कोई किसी को न खाता है और न काटता ही है। अस्तित्व या जीवन और उसकी रक्षा की टान प्रत्येक जीव को एक ही प्रकार बांधे रहती है। जीवन को बचाए रखने की टान से जब जीव जानवर जैसा बन जाते हैं, तो हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई के विषय में और कहना ही क्या है। पर धर्म के प्रति ऐसी जी तोड़ टान होनी चाहिए, तभी भेदभाव खत्म हो जाता है। ऐसे टान वाले लोगों में क्या यह देखा गया है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, ईसाई आदि नाम के अलग अलग सीमा रेखा एवं भेद रहते हैं? जीवन जड़ित
प्राणमय प्रेम के सावन में क्या उनके ये सब हम बड़ाई के नियम चूर्ण विचूर्ण देकर जो उन्हें हम सीमित कर देते हैं, वह अहंकारी की सेवाहीन फांकीबाजी तथा दुष्टपना के सिवा क्या और कुछ समझा जा सकता है? प्रश्न करते हैं खलीलुर रहमान जी शशि ठाकुर जी से कि आप तो कहते हैं कि कोई सीमा रेखा नहीं है, किंतु मुसलमान हदीस की दुहाई देते हैं और हिंदू देते हैं शास्त्रों की दुहाई। कोई भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने की बात नहीं करते। बहुधा हिंदुओं के धर्मोपदेश के संबंध में मुसलमानों के बीच गांजाखोरी गप होता है और हिंदुओं के बीच भी वैसा ही होता रहता है। इसमें सामंजस्य का उपाय कहाँ है? शशि ठाकुर जी बोले, जैसे साले हिंदू हैं वैसे मुसलमान। ये सब केवल नाम के हिंदू मुसलमान हैं। यदि पूर्व पुरुषों की शक्ति उनकी संपदा न होती तो किसके बल पर वे मगरूरी करते? बचे रहने के विराट प्रलोभन में किसी विदीर्ण हृदय तृष्णार्थ जैसा सारा बिल्लापन खत्म होकर मिलने से ही खाएं। उसी भाव में ठौर पाने की स्थिति में चलते। कोई भाई यह नहीं समझ रहा है कि कितनी फांकीबाजी को संचित कर वह कितनी फांकी के ऐश्वर्य में ऐश्वर्यवान होकर विध्वस्त अस्तित्व का अधिकारी बन रहा है। जीवन घटकर दिन व दिन मृत्यु की दिशा में अग्रसर हो रहा है। पेट पीठ सटकर एक हो गए हैं, फिर भी वास्तविक में कुछ करके देखने की प्रवृत्ति नहीं होती। जब कभी हमारे देश में इस प्रकार के किसी पीर व साधु का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने मनुष्य के जीवन और वृद्धि को खुदा तक पहुंचाकर असीम आचरण की संपत्ति दान की है, उनके निकट जाकर क्या हम लोग देखे नहीं कि हिंदू मुसलमान बौद्ध ईसाई सब मिलकर एक हो उठ खड़े हुए हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या वे सभी संगठित नहीं हो पाए थे? पर धर्म में मेल नहीं है, अथवा कैसे हो सकता है, या उसे मानते ही नहीं हैं। ये बातें कहाँ से आई? प्रवृत्ति उपभोग की कामना जितने दिनों तक जितनी रहेगी, उनके मुख से शास्त्र फास्त्र और हदीस की दुहाई मिथ्या है, केवल शान बघारने के लिए रहेगी। किंतु जीवन की भूख जगने पर ये सब नहीं टिक सकते हैं। जो धर्म को अवलंबन कर भगवान की दिशा में चल चुके हैं, उन सबों की एक ही बात है। केवल फर्क उसी बात की देखी जाती है कि उन्होंने देश काल पात्र के अनुसार बातें कही हैं। शास्त्रों की बातें या धर्मोपदेश यदि प्रत्येक के मन का गांजाखोरी गप होता तो प्रत्येक पीर पैगंबर या धर्म प्राण भक्त की प्रत्येक अवस्था के प्रत्येक ढंग की एक ही बात नहीं होती। 500 वर्ष पहले की बातों का मेल 500 वर्ष के बाद की बात से मेल नहीं रहता। अरे बाबा, विज्ञान की परीक्षा या एक्सपेरिमेंट के डाटा फल की अपेक्षा भी यह खाटी सत्य बात है। उस प्रकार बूझने से सही रूप में देख सकेंगे कि सामंजस्य कहाँ है। इस्लाम प्रसंग से 7 अप्रैल 2014 पेज संख्या 24 और 25 से। जय गुरु।